प्रिय मित्रों, प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातों हमारे पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। आज हम बताते हैं कौवे, चींटी और कुत्ते का रहस्य। कौवे का रहस्य। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत विचित्र बातें बतलाई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चीख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक बात है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी सोचा है? तो यह बात गौर करने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ ही मिलकर भोजन करता है। कौवा की लंबाई लगभग 20 इंच की होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही समान दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों मील उड़ सकता है। कौवे के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का इसको पूर्व में ही आभास हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भाद्रपद महीने में 16 दिन तक कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे कि जल्दी ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली। यदि आपके मुंडेर पर कौवा बोले तो मेहमान निश्चित रूप से आते हैं। पश्चिम दिशा में अगर कौवा बोले तो घर में मेहमान आते हैं। पूर्व में अगर बोले तो शुभ समाचार आता है। दक्षिण दिशा में अगर कौवा बोले तो अशुभ समाचार यानी कि बुरा समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रु का नाश होता है। अब चींटियों का रहस्य बताते हैं। चींटियों को हम एक बहुत तुच्छ एवं छोटा जानवर समझते हैं, परंतु चींटियां बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाली जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्यों को बांटकर करती है। विश्व भर में लगभग 14,000 से अधिक प्रजाति की चींटियां हैं। चींटियां के बारे में वैज्ञानिक ने भी कई रहस्य उजागर किए हैं। चींटियां आपस में बातचीत करती है, वे नगर बनाती और भंडारण की समुचित व्यवस्था करती है। चींटियां शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। चींटियां खुद के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। मानव को चींटियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चींटियां 2 प्रकार की होती है, एक लाल चींटियां एवं काली चींटियां। शास्त्रों के अनुसार लाल चींटियों को शुभ तथा काली चींटियों को अशुभ माना गया है। दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा है, प्राचीन काल से ही है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से ये चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती है और उसको यह दुआ देने लगती है। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है। जो प्रत्येक दिन चींटियों को आटा देता है वह बैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। यदि आप लाल चींटियों को मुंह में अंडे दबाए देखते हो तो यह भी शुभ माना जाता है तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब
कुत्ते के बारे में। हमारे पुराणों में यह बतलाया गया है कि कुत्ता यमराज दूत है। कुत्ते को भैरव देवता का सेवक भी कहा जाता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। यदि भैरव देवता अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या एवं रोग उसे छू नहीं सकता। मान्यता है कि यदि आप कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो वह आपके सामने किसी तरह की आत्माओं को फटकने नहीं देती। आत्माएं कुत्ते से दूर भागती हैं। कुत्ते की क्षमता के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है तथा वह सूक्ष्म जगत को यानी कि आत्माओं को देख सकता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है, परंतु इसे भोजन कराने से हर प्रकार के संकट से बचा जा सकता है। कुत्ते से जुड़े शकुन एवं अपशकुन। कुत्ते की रोने की आवाज़ को अपशकुन माना जाता है। जब भी कुत्ता कराहता है तो समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्तियाँ आसपास है। शास्त्रों में कुत्ते के संबंध में यह बात कही गई है कि यदि किसी परिवार में रोगी हो तो कुत्ता पालने से वह रोगी की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। यदि किसी शुभ कार्य के दौरान कुत्ता आपका मार्ग रोके तो इससे विषमता या अनिश्चय प्रकट होती है। यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो काले कुत्ते को पालना चाहिए।